दोस्तों कहते हैं इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। कल तक मैं मुजफ्फरगढ़ के स्टेडियम में वीआईपी कुर्सी पे बैठा सर सुन रहा था और आज मेरी पहचान सिर्फ ये फीडर और झाड़ू रह गई है। आजादी का सूरज क्या ढला, मेरी किस्मत में अंधेरा और बर्तनों की चमक लिख दी गई। सुबह के 6 बजे आंख खुली तो लगा स्टेडियम जाना है स्कोरिंग के लिए। दिल खुश था, मगर सामने बेगम खड़ी थी और कह रही थी उठ जाए जानी, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मुजफ्फरगढ़ में स्कोरर को प्रोटोकॉल मिलता है, यहाँ मुझे बच्चों के बैग का बोझ मिला। बच्चों को स्कूल छोड़कर आया तो लगा आज मस्त नींद करूंगा, मगर किचन मेरा इंतजार कर रहा था। नाश्ता बनाते हुए अंडे उबल रहे थे और इधर मेरी आजादी का नशा उतर रहा था। इन हाथों ने कल तक क्रिकेट बॉल और स्कोर कार्ड पकड़ा था, आज चूल्हा पकड़ा हुआ है। अभी नाश्ता खत्म ही हुआ था कि सुसर जी तशरीफ लाए। कहते हैं दामाजी आज दिल बड़ा उदास है, कुछ मीठा हो जाए। मीठी सवैयां ही बना दो। मैंने दिल में कहा सुसर जी दिल तो मेरा भी उदास है, मुझे भी कोई मीठा खिला दे। मगर नहीं, घर जवाई का मतलब ही ये है कि अपना गम पियो और सुसर जी को सवैयां खिलाओ। इधर सवैयां गर्म हो रही थी और उधर मेरे मुजफ्फरगढ़ के मजे ठंडे हो रहे थे। एक एक चम्मच चीनी डालते हुए सोच रहा था काश ये चीनी मेरी जिंदगी में भी कोई डाल देता। अगला मैच शुरू हुआ जब बेटे ने रोना शुरू किया। बेगम ने फीडर हाथ में थमा दिया और कहा इसे गर्म करके पिलाएं। फीडर गर्म करते हुए सोचा काश स्कोरिंग भी इतनी आसान होती। फिर बारी आई उन बर्तनों की जो सुबह से मुझे मुंह चढ़ा रहे थे। बर्तन धोते धोते मेरी उंगलियां स्कोरिंग भूलकर साबुन की खुशबू याद कर चुकी थी। बर्तन धोकर लगा था कि जंग जीत ली है, मगर बेगम ने ऐसी गुगली फेंकी कि मैं क्लीन बोल्ड हो गया। कहती हैं जानी मुजफ्फरगढ़ में तो बड़ा स्टेडियम घूमते थे, आज जरा घर के सहन भी घूम लें, वो भी झाड़ू पकड़कर। मट्टी बहुत है। दोस्तों ये है वो हाथ जो कल तक पीसीबी की फाइल्स पलट रहे थे, आज कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। झाड़ू लगाते लगाते मेरी कमर एल शेप में चली गई। स्टेडियम में छक्का लगता था तो खुशी होती थी, यहाँ कचरे के ढेर लगता है तो रोना निकलता है। एक दिन मैंने सुसर जी से पूछा कि सुसर जी इतना बड़ा घर क्यों बनाया। कहते हैं दामाद जी ताकि तुम्हारी एक्सरसाइज अच्छी हो जाए। अब लो यार ये कोई बात है करने वाली। फ्री हुआ तो देखा कार के अंदर इतना पानी भरा हुआ था कि लग रहा था कि कार नहीं स्विमिंग पूल है। 2 साल लगाकर पानी निकाला। मुजफ्फरगढ़ में लोग ऑटोग्राफ मांगते थे, यहाँ कार मुझसे सफाई मांग रही है। सफाई करते करते रात हो गई, सूरज ढल गया और मेरी कमर का स्कोर भी 0 हो गया। रात के 9 बज रहे थे, सोचा था अब सुकून की नींद करूंगा, मगर सुसर जी ने आखिरी 9 बॉल फेंकी। कहते हैं दामाजी तंदूर से रोटियां ले आओ, भूख बहुत लगी है। बस दोस्तों ये है मेरी जिंदगी। आजादी से तंदूर तक का सफर एक ही दिन में तय हो गया। मुजफ्फरगढ़ की यादों को बॉक्स में पैक करके अब मैंने झाड़ू पकड़ लिया। अगर अगले व्लॉग में मैं नजर ना आऊं तो समझ लेना छत की सफाई करते करते मैं ऊपर निकल गया हूं। वीडियो को शेयर करो उन सब जवाइयों के साथ जो मेरी तरह कायदे आजम बनना चाहते हैं मगर घर जवाई बनकर रह गए हैं। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले काम के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।